साथियों, आज दीदी जी शादी में जा रही थीं। साथियों, दीदी जी सुबह से ही तैयारियों में लगी थी, क्योंकि यह शादी कोई साधारण शादी नहीं थी, क्योंकि यह बचपन की सहेली की थी। साथियों, घर में हलचल थी, मेहमानों का आना जाना था और दीदी जी के चेहरे पर शादी का उत्साह साफ झलक रहा था। साथियों, दीदी जी ने अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी, हल्के गुलाबी रंग जिस पर चांदी की महीन कढ़ाई थी, साथियों वह साड़ी उन्होंने कई खास मौकों के लिए संभाल कर रखी थी और आज वह साड़ी पहनने का दिन। साथियों, वह साड़ी पहनकर जैसे दीदी जी आई ना देखने खड़ी हुई, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, दीदी जी आती हैं कि तभी पीछे से कोई आकर साड़ी काट देता है। साथियों, यह घटना इतनी अचानक हुई कि दीदी जी को पहले तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। साथियों, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखें हैरानी से भर गई। साथियों, वहाँ उनकी छोटी भांजी पेहू खड़ी, हाथ में खिलौने वाली कैंची लिए हुए। साथियों, पेहू ने मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, मौसी मैं आपको नई डिजाइन वाली साड़ी बना रही है। साथियों, दीदी जी का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ उमड़ आए। साथियों, उन्होंने गहरी सांस ली ताकि खुद को संभाल सके। साथियों, पेहू को क्या पता था साड़ी काटन काम तलक के होता है। साथियों, वह तो बस खेल खेल में डिजाइन बनाने की कोशिश कर रही थी। साथियों, लेकिन दीदी जी समझ गयी कि अब शादी में उसी साड़ी में जाना संभव नहीं था। साथियों, उन्होंने जल्दी से अलमारी खोली और दूसरी साड़ी ढूंढनी शुरू कर दी। साथियों, पर दूसरी कोई भी साड़ी उन्हें उतनी पसंद नहीं आ रही थी। साथियों, आखिर यह दिन खास जो था। साथियों, दीदी की माँ भी आ गई और बोले, कोई बात नहीं बेटी, दूसरी साड़ी पहन ले। साथियों, लेकिन दीदी जी की आंखों में हल्की झुंझलाहट और निराशा झलक रही थी। साथियों, तभी उनकी बहन कामिनी ने कहा, रुक, मैं कुछ करती हूँ। साथियों, कामिनी को सिलाई कढ़ाई का शौक था और हाथ भी। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। काफी तेज था। साथियों, उसने कटी हुई साड़ी को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। साथियों, फिर बोली,